तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। इमरान रियाज की गिरफ्तारी मैं ये समझता हूँ कि ये बुज़दिली के साथ साथ इसने अहद यजीद को भी शर्मा दिया है। वो इसलिए कि इमरान रियाज के ऊपर शक की बुनियाद पर जिस तरह जाती उमरा की शहजादी ने और उसको खुश करने के लिए उसकी जुम्बिश से जिस तरह कानून बदल रहे हैं और इमरान रियाज को हज करने के फरीजे से रोकने के लिए जो कुछ किया गया है, ये काबिल मुज़म्मत भी है और काबिल शर्म भी है। और दूसरी बात ये है कि इमरान रियाज की गिरफ्तारी का मकसद और सोशल मीडिया को बैन करना, हद के इज्जत के कानून के नाम पर मीडिया पर कदगदिल लगाने के हवाले से जो है वो एक पैगाम है, खास तौर पर उभरते हुए नौजवान सहाफियों पर। और नाम दिया जा रहा है कि देखें ये व्लॉगर्स हैं, ये जर्नलिस्ट जो है वो व्लॉगर्स भी है, वो सहाफी भी है, वो लिखता भी है, वो बोलता भी है। इन्हें बोलने से जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। इमरान रियाज कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, इमरान रियाज तो एक आईना दिखा रहा है और आईने में अगर इनको अपने बदनुमा दाग नजर आ रहे हैं तो इसमें इमरान रियाज का कोई कसूर नहीं है। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मरियम नवाज ने वही कुछ किया है। इससे पहले मेरा भाई जो बात कर रहा था कि कोड़े भी खाकर सहाफियों ने अपनी जद्दोजहद को जो है वो जारी रखा और ज़िया-उल हक की आमरीत में हमारे साथियों ने जो है वो न सिर्फ जेलें काटी, उन्होंने कोड़े खाए और शहादतों का एक लंबा सिलसिला है। शहीद अरशद शरीफ से लेकर अगर हम बात करें जो है वो हयातुल्लाह खान तक, जिसको हथकड़ियों में जो है वो हमें वो पिक्चर दी गई और उसका फैसला जो है वो कहा गया कि ये सामने रिपोर्ट आएगी, आज तक वो रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आ सकी। इमरान रियाज के हवाले से मैं ये जरूर कहूंगा कि आला अदलिया और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर भी जो है वो भारी जिम्मेदारी ऐद होती है कि अदलिया के फैसलों को कौन है जो बिल्डोज कर रहा है। आइन के आर्टिकल 90A की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है और उस पर सबकी खामोशी जो है ये सवालिया निशान है। ये जबर के अंदर हम रह रहे हैं, ये सिविल मार्शल लॉ की बदतरीन मिसाल है जिस तरह साहिबों को निशाना बनाया जा रहा है। और मैं इन जमीनी नाखुदाओं को ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया मौजूद रहेगा, क्योंकि आज का टेक्नोलॉजी का जो दौर है इसमें आज का जो नौजवान सहाफी है उसको सब पता है, वो देख रहा है, वो इमरान रियाज की आवाज बनेगा। आप कितने इमरान रियाज जो है उनको चुप करवाएंगे? हर दूसरा शख्स इमरान रियाज की सूरत में हक और सच की बात जो है वो करता रहेगा। वो इसलिए कि इमरान रियाज इनसे बार बार ये कह रहा है कि मेरे दुश्मन है, मेरे कातिल, तुम अपने जुल्मों के सारे खंजर मेरे सीने में दाग कर भी ये कहते हो मैं चुप रहूं, अपने होंठ सी लूं, मुझको तुमसे है खौफ कोई, न मैं तुम्हारी तरह से बुज़दिल, मेरे बदन को जो रौंद डालो मैं फिर भी खामोश कब रहूंगा। मैं अपने लफ्जों की सूलियों पर तुम्हारे जैसों को मौत दूंगा, तुम्हारे जैसों को मौत दूंगा। और अभी जो एक एपिसोड शुरू किया गया कि जब पता चला, ये सुन लें ये अदारे, ये यहाँ पर लिखने और बोलने वाले जो हैं उनकी तरफ से ये पैगाम है कि आप कितने इमरान रियाज जो हैं उनको जो है वो खामोश करवाएंगे। और काबिल शर्म बात है कि हरमीत सिंह और मैं चूंकि नेशनल प्रेस क्लब के और हमारे दीगर साथी भी जो मेंबर्स हैं, मुझे शर्म आ रही है कि इसी प्रेस क्लब के अंदर जो इस वक्त वैन खड़ी है वो इमरान रियाज ने गिफ्ट की थी। लेकिन इमरान रियाज की गिरफ्तारी से लेकर आज तक कोई बड़ा एहतजाज जो है वो स्पेशल प्रेस क्लब ने नहीं किया। वो इसलिए कि इनको इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि इनको भी कहीं और से चलाया जाता है, वरना हामिद मीर जैसा शख्स जो है वो ये ना कहता कि इनकी डोरियां हिलाने वाला तो कोई और है। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक दफा फिर आप तमाम दोस्तों से यही कहूंगा और ये कहना चाहता हूँ, और खास तौर पर इन हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ कि जनाब हमारे कैद जो है वो निसार उस्मानी थे, हमारे कैद जो है वो मिनहाज बरना थे, जिसने ज़िया-उल हक को कहा था कि मिस्टर डिक्टेटर, तुमने तो कहा था मैं 20 दिन के लिए आया हूं और तुम अपनी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे। मैं आज अपने उस कैद से मुखातब होकर इमरान रियाज और अपने हमारे साथियों को, और जिस तरह एक शायर को उठाया गया है, इसी तरह का एपिसोड माजी में भी हुआ था जिसमें अहमद
फराज की जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि वहां इन्होंने किस तरह जो है वो कहा कि जनाब ये रावलपिंडी साजिश केस है जिसमें फैज अहमद फैज को जो है वो गद्दार डिक्लेयर किया गया। गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम करने वालों से मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मेरे कैद ने तो वेलफेयर स्टेट की बात की थी। आज एक छोटा सा कलमकार होने के नाते मैं निसार उस्मानी को मुखातब करते हुए कहना चाहता हूं कि मेरे कैद, अजीम कैद, मैं सर झुकाए सलीब गम को गले लगाए, फटे गिरेबां के तार लेके, जवां लहू की पुकार लेके मैं फिर अपना दागे सितम दिखाने में तेरी चौखट पे आ गया। तू हैरतों से न देख मुझको, मैं तेरी दुल्हन सी सरजमी की लुटी जवानी का एक निशान हूँ। मैं तेरे ख्वाबों के बदन से पुरजा पुरजा उठती हुई एक रदा हूँ। मेरे कैद, अजीम कैद, हसीन गुलशन को बागबाने उजाड़ डाला, कली कली को मसल दिया है, हर एक पौधा उखाड़ डाला, तमाम शाखों तमाम फूलों की गर्दनों पर खिजा का खंजर लटक रहा है, अनार की बिजली चमक रही है, हवस का बादल कड़क रहा है। ये जाती झगड़ों की अंधी देवी जवान ख्वाबों की जिंदा लाशों पे हंस रही है। मेरे कैद, अच्छे कैद, ये सानिया भी हमी पे गुजरा कि तेरे ख्वाबों के सारे कातिल हमारी बस्ती के हुक्मरान थे, जिन्होंने तेरे असूल तोड़े उन्होंने रुतबे बुलंद पाए, चले जो नक्शे कदम पे तेरे उन्होंने लाखों सितम उठाए। मेरे कैद, अजीम कैद, हम ऐसे राही के जिनकी मंजिल अंधेरी राहों में खो चुकी है, तो अपने जज्बों की रोशनी से हमें दिखा दे निशाने मंजिल, हमें